हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के मिड टर्म के मॉडल पेपर को विस्तृत चर्चा के साथ हल करेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर को हल करने से ही 20-30 नंबर आपके यूं ही बढ़ जाते हैं। क्योंकि मॉडल पेपर हल करने से आपको ज्ञात हो जाता है प्रश्न कैसे आएगा, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, कौन सा आसान प्रश्न होता है, कौन सा कठिन प्रश्न होता है। आप पूरी तैयारी से पेपर देने जाते हैं, तो सफल होने के लिए हमें तत्पर होना बहुत जरूरी है। तो अभ्यास के द्वारा हम पूरी तैयारी करके जाएंगे, तभी संस्कृत के पेपर में 80 में से 80 अंक प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर 4 भागों में विभाजित होता है। का, ख, ग 4 खंड होते हैं। तो आज हम लोग प्रथम खंड का के अंतर्गत अपठितांश अवबोधनम इस प्रश्न को करेंगे, जो कि 10 अंक का होता है। तो 80 नंबर के पेपर में 10 नंबर का प्रश्न यही होता है। तो यह आपके पेपर का सबसे बड़का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? बड़का, यानी सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे अधिक नंबर देने वाला प्रश्न है और बहुत आसान होता है। पैसेज पढ़िए, उत्तर लिखिए। आप इंग्लिश में तो अनसीन पैसेज से उत्तर कर लेते हैं, हिंदी में भी आप अनसीन पैसेज से उत्तर कर लेते हैं, तो फिर संस्कृत में काहे डर रहे हैं भाई? अरे सर, संस्कृत हमको आती नहीं है। अरे आती नहीं है कि आप उसके पास जाते नहीं है, आप संस्कृत पढ़ते ही नहीं है, तो आपको कैसे संस्कृत आएगी भाई? थोड़ा मन लगाइए, जरूर आपके नंबर आएंगे। तो अनसीन पैसेज में बच्चों आपको क्या करना होता है, एक अनुच्छेद दिया होगा, उसके नीचे प्रश्न दिए होंगे जिसका उत्तर आपको लिखना होगा। इस प्रश्न के 10 अंक प्राप्त करने का सही तरीका यही है कि आप सर्वप्रथम अनुच्छेद को पढ़िए, पैसेज को पढ़िए। बिना पढ़े उत्तर कैसे लिखेंगे? और पैसेज को पढ़ने का मतलब केवल पढ़ना ही नहीं है, उसको समझना भी है। बिना समझे आप उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो आइए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। विधात्रा निर्मितम इयम सृष्टि, विधात्रा विधाता के द्वारा, निर्मितम बनाई गई, इयम सृष्टि यह रचना, अतीव सौंदर्यमयी अत्यंत सुंदर है। विधाता ने ये जो जगत की सृष्टि की है, ये कितनी सुंदर है। प्रकृते शोभा, प्रकृति की शोभा, अतीव आह्लाद करी, अत्यंत आनंद देने वाली है। आह्लाद माने क्या होता है? आनंद, जिसकी खोज में सभी लोग परेशान रहते हैं। परम परंतु निरंतरम निरंतर विकासशील मानवैः, विकासशील मनुष्यों के द्वारा, विकासेन सह विकास के साथ साथ, प्रदूषणम अपि वर्धितः, प्रदूषण भी बढ़ा दिया गया। मनुष्यों ने विकास तो किया, लेकिन साथ ही साथ प्रदूषण भी बढ़ गया। एन जिसके द्वारा, अस्माकम एव स्वास्थ्य हानि भवति। अब यहाँ एन अस्माकम एव, ये बड़ा पद है, इसमें 3 छोटे छोटे पद हैं। एन जिसके द्वारा, अस्माकम हमारे, एव ही तो जिसके द्वारा हमारा ही स्वास्थ्य की हानि हो रही है। तो यहाँ एन जिसके द्वारा, तो किसके द्वारा? प्रदूषण, एन प्रदूषण के द्वारा। तो प्रदूषण के द्वारा हमारे स्वास्थ्य की हानि हो रही है। वायु प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषणम, जल प्रदूषणम, एतत् त्रिविधम प्रदूषणम एव मुख्यतया सर्वम वातावरणम आकुलीकरोति। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, यह 3 प्रकार का प्रदूषण ही मुख्यतया, मुख्य रूप से, सर्वम वातावरणम, संपूर्ण वातावरण को, आकुलीकरोति, आकुल कर रहा है, अर्थात व्याकुल कर रहा है। तो ये प्रदूषण ही वातावरण को व्याकुल कर रहा है। आप देखते हैं दिल्ली में आए दिन प्रदूषण ही रहता है। वायु प्रदूषणेन, वायु प्रदूषण के द्वारा, श्वास ग्रहणे काठिन्यम वर्तते, श्वास ग्रहण में अर्थात श्वास लेने में काठिन्यम वर्तते, कठिनाई होती है। एतत् सर्वेषां स्वास्थ्याय हानिकरः सिद्ध्यति। एतत् यह, ये एतत् नपुंसक लिंग का पद है, क्योंकि ये प्रदूषणम के लिए आया हुआ है। तो यह प्रदूषण सर्वेषां स्वास्थ्याय, सबके स्वास्थ्य के लिए, हानिकरः सिद्ध्यति, हानिकारक सिद्ध हो रहा है। ध्वनि प्रदूषणम मार्गेषु, ध्वनि प्रदूषण रास्तों में,
वाहनानाम अतिशय कोलाहलेन, वाहनों की अतिशय कोलाहल के द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रैश्च च अपि, और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का क्या अर्थ है? लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर के द्वारा भवति हो रहा है, क्या हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण वाहनों के अतिशय कोलाहल से और ध्वनि विस्तारक यंत्र से हो रहा है। अनेन, इसके द्वारा, अब यहाँ अनेन सर्वनाम पद है, इसका अर्थ है इसके द्वारा। तो किसके द्वारा? ध्वनि प्रदूषण के द्वारा। श्रवण शक्ति हानि भवति, श्रवण शक्ति की हानि होती है। प्रदूषित जलो उपयोग, प्रदूषित जल के उपयोग से तो सर्वेषाम व्याधीनाम मूलभूत कारणम अस्ति, सर्वेषाम सभी, व्याधीनाम बीमारियों का, मूलभूत कारणम अस्ति, प्रदूषित जल का उपयोग ही सभी बीमारियों का मूल कारण है। तद, इसलिए, अस्माकं सर्वेषाम एव, हम सबका ही कर्तव्यम इदम, यह कर्तव्य है, यत अत्र सर्वत्र। अब इसमें भी देखिए बच्चों, 3 पद हैं, यत, अत्र, सर्वत्र। यत माने कि, अत्र माने यहाँ, सर्वत्र माने सब जगह। तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ और वहाँ, अर्थात सब जगह अवकर रहितस्य वातावरणस्य निर्माणम, अवकर कूड़ा, रहितस्य रहित, वातावरणस्य वातावरण के, निर्माणम निर्माण ही, वयम कुर्याम, वयम हम सबको, कुर्याम करना चाहिए। अर्थात हम सबका परम कर्तव्य है कि हम लोग कूड़ा रहित वातावरण का निर्माण करें। एन, जिसके द्वारा, वायु प्रदूषणम, वायु प्रदूषण, अस्माकं स्वास्थ्यम, हमारे स्वास्थ्य को, नाशयितुम सक्षमा न भवेत, नाश करने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि प्रदूषण नहीं होगा तो हमारे स्वास्थ्य की हानि नहीं होगी। तथैव, उसी प्रकार, ध्वनि प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषणम चा अपि, और ध्वनि प्रदूषण भी, रोद्धुम, रोक करके, वयम सर्वे मिलित्वा, हम सभी मिलकर, एवं प्रयासम कृत्वा, एवं इस प्रकार, प्रयासम प्रयास, कृत्वा करके, सर्वे सुखिना भवामः, सभी सुखी होंगे। इस प्रकार हम लोग जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को भी रोक कर, सभी मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे जिससे ध्वनि और प्रदूषण और जल प्रदूषण न हो। इस प्रकार हम सभी सुखी होंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने पैसेज को पढ़ लिया। पैसेज पढ़ने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते ही नहीं सीधा उत्तर पे पहुंच जाते हैं। तो भैया ये बताइए, पैसेज को आपने पढ़ा नहीं तो उत्तर कैसे आएगा? फिर आप इधर उधर बगले झांकेंगे कि कोई बता दे, और क्या जरूरी है जो बता रहा है वो सही बता रहा हो। इसलिए आप पैसेज को पढ़िए फिर उत्तर लिखिए। तो आपके पेपर में 3 तरह के प्रश्न आते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और यथा निर्देशम। पहला होता है एक पदेन उत्तरत, एक पद में अर्थात एक शब्द में आपको उत्तर लिखने हैं। केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने होते हैं, अर्थात पेपर में 3 दिया होगा, कोई 2 कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हम तीनों कर दें तो, अरे तीनों कर दें तो भैया कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा, लेकिन 2 करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रदूषणम कद विधम भवति, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? अब आपने पैसेज पढ़ लिया है, तुरंत इसका उत्तर दे देंगे। ऊपर देखिए लिखा गया है, वायु प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषणम, जल प्रदूषणम एतत् त्रिविधम। तो कितने, क्या उत्तर लिखेंगे इसका? त्रिविधम। आया ना समझ में कैसे उत्तर ढूंढते हैं? आपका दूसरा प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषणेन, ध्वनि प्रदूषण के द्वारा, कस्याः हानि भवति, किसकी हानि होती है? तो किस प्रदूषण की बात कर रहा है? ध्वनि प्रदूषण की। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अनेन श्रवण शक्ते हानि भवति, इसके द्वारा श्रवण शक्ति की हानि होती है। तो किसके द्वारा? ध्वनि प्रदूषण के द्वारा किसकी हानि होती है? श्रवण शक्ति की हानि होती है। और प्रश्न में लिखा है कस्याः, किसकी, तो इसका उत्तर होगा श्रवण शक्ति,
श्रवण शक्ति की अर्थात सुनने की क्षमता की हानि होती है। अगर आप ज्यादा शोरगुल वाले स्थान में रहते हैं तो आपकी श्रवण शक्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। आपका तीसरा प्रश्न है, केन निर्मिता इयम सृष्टि अतीव सौंदर्यमयी। किसके द्वारा बनाई गई यह सृष्टि अत्यंत सुंदर है। तो आपने पहली ही पंक्ति में पढ़ा था, विधात्रा निर्मितम इयम सृष्टि। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, विधात्रा। अब यहाँ कुछ बच्चे कहेंगे सर जी अगर हम विधाता लिख दें तो। अरे भैया विधाता कैसे लिख देंगे, प्रश्न में केन लिखा हुआ है, केन मतलब किसके द्वारा। तो द्वारा वाला अर्थ लगाने के लिए आपको तृतीय विभक्ति लगानी पड़ेगी ना। और पैसेज में भी वही लिखा हुआ है विधात्रा, तो आपको बिल्कुल भी विधाता नहीं लिखना है, विधात्रा जो अनुच्छेद में लिखा हुआ है उसी के अनुसार लिखना है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, विधात्रा, विधाता के द्वारा। इसके बाद बा खंड के अंतर्गत आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत का प्रश्न आता है। इसमें भी लिखा है केवलम प्रश्न द्वयम, दो प्रश्न करने हैं और दोनों दो दो नंबर के हैं। देख रहे हैं ना, एक वाक्य लिखिए, दो नंबर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, अद्यत्वे अस्माकं स्वास्थ्य हानि कथम भवति। अद्यत्वे आजकल, अस्माकं स्वास्थ्य हानि कथम भवति, हमारे स्वास्थ्य की हानि कैसे हो रही है। अब पूर्ण वाक्य का प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको अनुच्छेद में जाकर ढूंढना पड़ेगा कि ये भवत क्रिया कहाँ पर है। तो ढूंढिए कहाँ पर है, मिल गया। कुछ बच्चे ने कहा हाँ सर मिल गया, यहाँ पर है। बहुत अच्छे, आपने तो बहुत जल्दी ढूंढ लिया। देखिए यहाँ पे दूसरी पंक्ति में लिखा गया है, एन अस्माकम एव स्वास्थ्य हानि भवति। एन जिसके द्वारा स्वास्थ्य की हानि होती है। अब यहाँ एन लिखा हुआ है तो एन का अर्थ होता है जिसके द्वारा। तो ये उत्तर अभी पूर्ण नहीं है, क्योंकि उत्तर किसके द्वारा। तो उसके लिए आपको एन के स्थान पे प्रदूषणीय लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न का उत्तर होगा, अद्यत्वे प्रदूषणेन अस्माकं स्वास्थ्य हानि भवति। आजकल प्रदूषण के द्वारा हमारे स्वास्थ्य की हानि हो रही है। दूसरा प्रश्न है आपका, सर्वे मिलित्वा कथम सुखिना भवामः। सभी मिलकर कैसे सुखी होंगे। तो देखिए अनुच्छेद के अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ है, तथैव ध्वनि प्रदूषणम जल प्रदूषणम चापि रोद्धुम वयम सर्वे मिलित्वा एवं प्रयासम कृत्वा सर्वे सुखिना भवामः। तो यहाँ पे सुखिना भवामः जो प्रश्न में आया था यहाँ आपको मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर इसी वाक्य के आसपास है या इसी वाक्य में है। इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम जल प्रदूषणम चा, रोद्धूम रोक करके वयम सर्वे मिलित्वा सुखिना भवामः। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोक करके अर्थात उसका निवारण करके ही हम सभी सुखी होंगे। आपका तीसरा प्रश्न है, व्याधि नाम मूलभूत कारणम किम अस्ति। व्याधि नाम बीमारियों का, मूलभूत कारणम किम अस्ति, मूलभूत कारण क्या है। तो अब आप ढूंढिए कि अनुच्छेद में व्याधि नाम मूलभूत कारणम कहाँ पर आया है। ढूंढिए कहाँ पर है, ढूंढते रहिए। मिल गया, हाँ सर ये देखिए ये मिल गया। लिखा गया है कि प्रदूषित जलोपयोगा तो सर्वेशम व्याधि नाम मूलभूत कारणम। तो बस यहीं से यहाँ तक लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, प्रदूषित जलो उपयोग व्याधि नाम मूलभूत कारणम अस्ति। दूषित जल ही सभी बीमारियों का कारण है, ये तो हम सभी जानते हैं, तभी तो आरओ का पानी खरीद के पीते हैं ना। तो इस तरह से आप पूर्ण वाक्य के प्रश्न को हल कर लेंगे। इसके बाद साखंड के अंतर्गत शीर्षक लेखन का प्रश्न आता है। तो बच्चे इस प्रश्न में बहुत गलती करते हैं। कुछ बच्चे तो इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं लिखते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता इसमें करना क्या है। तो देखिए लिखा गया है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक का क्या अर्थ होता है, अब शीर्षक का अर्थ आप नहीं जानते हैं लेकिन टाइटल का अर्थ जानते हैं। क्यों भाई, अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी तो पढ़ते हैं आप मन लगा करके, शीर्षक कहाँ पढ़ते हैं। टाइटल तो आप तुरंत जान जाते हैं टाइटल, लेकिन शीर्षक वही जो टाइटल है वही शीर्षक है। यानी यह पूरा अनुच्छेद, इसका केंद्र बिंदु क्या है,
किस पर लिखा गया है, यही इसका टाइटल होता है, यही इसका शीर्षक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में कभी भी नहीं लिखना है, क्योंकि टाइटल पूर्ण वाक्य में नहीं होता है, वह एक शब्द में या दो शब्द में ही आपको लिखना है। और टाइटल के लिए जब हम लोग बोर्ड की कॉपी चेक करने जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि विद्यार्थी अपने चिंतन के अनुसार कोई भी शीर्षक लिख सकता है, यानी शीर्षक कोई निश्चित नहीं है कि यही एकमात्र शीर्षक है, कई शीर्षक हो सकते हैं, बस शीर्षक उस अनुच्छेद से संबंधित होना चाहिए। जैसे आपने अनुच्छेद पढ़ा तब आपको समझ में आ गया कि इसमें प्रदूषण की बात हो रही है, तो आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं प्रदूषणम। अब कोई विद्यार्थी कहे सर अगर हम वायु प्रदूषणम लिख दे तो, जल प्रदूषणम लिख दे तो, वायु प्रदूषणम लिख दे तो, अरे भैया कोई बात नहीं, शीर्षक एक ही थोड़ी होता है, हम अपने अनुसार शीर्षक लिखेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि शीर्षक आपका उस अनुच्छेद से संबंधित होना चाहिए। तो हमें ऐसा है, अब आप शीर्षक लेखन में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। इसके बाद दा खंड के अंतर्गत यथा निर्देशम उत्तरत का प्रश्न होता है। इसमें भी लिखा हुआ है केवलम प्रश्न तरयम, केवल 3 करने हैं, 4 दिए गए हैं, 3 करने हैं, और वो भी ये MCQ के रूप में है, अर्थात विकल्प के रूप में है। ये आपके लिए आसानी है। किंतु यथा निर्देशम का प्रश्न का उत्तर वही विद्यार्थी दे सकता है जिसने अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ा है, पेशेंस से पढ़ा है, क्योंकि यह प्रश्न व्याकरण से संबंधित होता है। इसमें कर्ता क्रिया, विशेषण विशेष, विलोम पद, पर्याय पद, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है क्षीयते इत पदस्य विपरीतार्थकम पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत। क्षीयते इस पद का आपको विलोम पद अनुच्छेद से चुनकर लिखना है। क्षीयते आपको अनुच्छेद में नहीं मिलेगा, इसका विलोम पद अनुच्छेद में है, वो आपको लिखना है। तो कौन सा होगा? पहला है सुखिना, दूसरा है सक्षमा, तीसरा है वर्धत, चौथा है सर्वे। तो क्षीयते का अर्थ होता है नष्ट होता है, तो इसका विलोम पद होगा वर्धत, अर्थात बढ़ रहा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका विकासेन सह प्रदूषणम अपि वर्धितम येन स्वास्थ्यस्य हानि भवति। अत्र भवति इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ पे भवति इस क्रियापद का कर्ता पद आपको लिखना है। तो कर्तृपद का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहने से आप तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन कर्तृपद आपके लिए कठिन पड़ता है। तो कर्तृपद मतलब सब्जेक्ट, यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? तो भवति का अर्थ होता है होता है, तो कर्ता क्या होगा? क्या होता है? तो कौन सा कर्तृपद होगा? पहला का खंड है विकासहीन, खा खंड है स्वास्थ्य हानि, गा खंड है प्रदूषणम और घा खंड है वर्धितम। तो भवति का अर्थ होता है या होती है। तो क्या होता है? स्वास्थ्य हानि ही, इसका कर्ता हो जाएगा स्वास्थ्य हानि ही। कर लेंगे आप सभी। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है सततम इत अर्थम किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम। सततम इस अर्थ में कौन सा पद अनुच्छेद में प्रयुक्त है? अर्थात इस प्रश्न में आपको पर्याय पद पूछा जा रहा है। सततम निरंतर, इस पद का आपको पर्याय पद अनुच्छेद से चुनना है और इस विकल्प में से आपको चयन करना है। पहला है अतीव, खा खंड है वलम, ग खंड है निरंतरम, घ खंड है विकासम। तो सततम का अर्थ होता है निरंतर, कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू। तो इसका समान अर्थ अर्थात पर्याय पद होगा निरंतरम। तो इसमें गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है व्याधि नाम इत अस्य पदस्य विशेषण पदम किम। व्याधि नाम इस पद का विशेषण पद क्या है? अब विशेष और विशेषण, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपको अनुच्छेद में जाना पड़ेगा, क्योंकि विशेषण और विशेष अनुच्छेद में ही आपको मिलेंगे। तो देखिए व्याधि नाम अनुच्छेद में कहाँ आया हुआ है? मिल गया? हाँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रदूषित जलोपयोग हेतु सर्वेषाम व्याधि नाम मूलभूत कारणम। तो यहाँ पे व्याधि नाम, इसका विशेषण क्या होगा? तो विशेषण और विशेष में आप सभी ध्यान रखें कि विशेषण का जो लिंग विभक्ति वचन होगा वही लिंग विभक्ति वचन
विशेष का भी होता है। तो यहाँ पे विशेष दिया है, विशेषण ढूंढना है। तो व्याधि नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो जो आपका विशेषण होगा वो भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होगा। पहला है सर्वेषाम, दूसरा है दिव्यानाम, तीसरा है भयंकरी और चौथा है प्रदूषितम। अब आप अनुच्छेद में देख करके आपने जान लिया कि इसका विशेषण पद है सर्वेषाम। सर्वेषाम व्याधि नाम, सभी बीमारियों का। तो बच्चों इस तरह से आप धैर्य से पेशेंस बनाकर अगर प्रथम प्रश्न को करेंगे तो आप 10 में से 10 अंक अवश्य प्राप्त करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी सभी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। आगे के प्रश्न हम लोग अगले भाग में देखेंगे। तो सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।